गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर निधि और आप सबका स्वागत है ब्लूमिंग एस्टेक टैरो में। आज मैंने कुछ नया ऐड किया है अपने इस चैनल पे। वो मैं आपको कुछ कुछ अच्छा होने वाला है। वाह। इंटरेस्टिंग। दिल थाम के बैठी, रीडिंग्स बस जल्दी ही खोलने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पाइल 1 से। 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हैं 2 ऑफ वांड्स। तो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट प्लेजर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सेंशुअल कार्ड्स हैं ये। ऑफेंडेड ना हो, अगर किसी को बुरा लगता है तो अगेन वो ये चैनल छोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज दिस स्प्रेड इज़ ऑल अबाउट रिलेशन। तो इसका मतलब है ये कार्ड जो है वो, इसको देख के मुझे लगता है कि यू नीड टू satisfy your divine masculine or divine feminine to bring spark in this relation। कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। नए नुस्खे अपनाएं टू गिव अ प्लेजर टू दिस रिलेशन। अब देखते हैं दूसरा कार्ड, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। बोल्ड एंड ambitious, partnering with others who share your dreams, expanding your plan, continue to move forward। अगर आपके रिलेशन में स्पार्क आएगा तो आप अच्छा कुछ प्लान कर पाएंगे, इज़न्ट इट। तो आपके काउंटर पार्ट चाहते हैं आपके साथ रिलेशन बनाना, बट कहीं स्पार्क की कमी है। यू नीड टू ब्रिंग दैट स्पार्क। कुछ कुछ तो आपको करना पड़ेगा टू ब्रिंग लव इन दिस रिलेशन। बोरियत ना होने दें। अब हम आते हैं पाइल 2 पे। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, पहला कार्ड है नेव ऑफ पेंटिकल्स का। जैसे कि पिक्चर से दिख रहा है, arousal is much needed. You need to learn how to arouse your counterpart in this relation. Go for maybe fine dine and maybe you know wine date पे जा सकते हैं आप. You can go. You need to be a little playful with your counterpart, as I can see। जितना मैं मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा प्लेफुल होने की ज़रूरत है। दोनों कार्ड बहुत एक जैसे हैं। अब देखते हैं गाइडेंस और क्या आई है। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instinct, stay focused, a passionate relationship। देखिए, जैसा कि पिक्चर से दिख रहा है कि पैशन लाना चाहता है आपका काउंटर पार्ट, और आप कहीं ना कहीं स्पार्क की कमी है। गो फॉर कैंडल लाइट डिनर, फाइन डाइन। मेरी कार्ड में भी आप, मतलब जैसे जैसे आपको समझ में आता है, यू कैन फाइंड योर वेज। अगेन स्पार्क लाएं, क्योंकि आपका जो काउंटर पार्ट है वो बहुत रोमांटिक है, बहुत पैशनेट भी है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। हम कहते हैं ना रातों की नींद उड़ाने वाला, तो वो रातों की नींद उड़ाने वाला है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो। आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है। वेरी मैग्नेटिक दिस काउंटर पार्ट इज़। तो स्पार्क बनाए रखने के लिए पुट सम एफर्ट्स। तो ये रहा पाइल 2। अब देखते हैं पाइल 3 में क्या है। ओ ओ ओ डाउट्स। जितना मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से, इट्स मोर अबाउट डिस्टेंट रिलेशन। दिस मैन इज़ वेरी डाउटफुल। आपका काउंटर पार्ट बहुत डाउटफुल है। मे बी वो सोच रहा है कि यू मस्ट बी डेटिंग आउटसाइड विद समबडी। बहुत सारे डाउट हैं। उसे लग रहा है आप उसे धोखा दे रहे हैं, उसने कुछ पकड़ लिया है आपका, या छोटी सी कोई एक चीज़ का बात का बतंगड़ बन रहा है। तो प्लीज़ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज़ द की। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन आपके इस रिलेशन में। तो क्लियर करें कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अजम्पशंस बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ पकड़ी हो जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। ये रिलेशन बहुत सुंदर है, ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, सो मच टू सेलिब्रेट। मे बी आपकी शादी होने वाली है, आप किसी अच्छे कमिटेड रिलेशन में हैं, और आपके काउंटर पार्ट दूर रहते हैं आपसे, इसलिए बहुत ज़्यादा उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो सेलिब्रेशन का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। क्लैरिटी लाएं इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू ब्रिंग पीस और कंटेंटमेंट इन दिस रिलेशन, दिस पर्सनल रिलेशन। प्यार प्यार आप में बहुत है, बस ये शक की भावना छोड़ दें, और ये छोड़ने के लिए आपको एजम्पशंस हटाने होंगे, बिल्कुल हटाने होंगे आपको एजम्पशंस। और आपको इस रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, कमिटेड रिलेशन बनाने के लिए अपने डाउट्स ख़त्म करना होगा, बिल्कुल ख़त्म करना होगा अपने डाउट्स को बात करके। तो बात करें, अब देखते हैं पाइल 4 में क्या है। टू ऑफ वॉन्स, ओके। कार्ड क्या दिखा रहा है? कार्ड दिखा रहा है अम, दो लोग प्यार बढ़ाने के लिए डेट पे गए हुए हैं। तो आई थिंक बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि गो फॉर कॉफ़ी डेट, वाइन डेट। अपने हाथ से खिलाएं अपने काउंटर पार्ट को, थोड़ा पैम्पर करना सीखें। हम्म छोटी छोटी सी शेयरिंग केयरिंग वाले जो मोमेंट्स हैं उसे मिस ना करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ लाती हैं, आई बिलीव। एंड यस, व्हेन यू आर पैम्परिंग अदर्स, डोंट लूज़ योर सेल्फ। ये भी मुझे बार बार गाइडेंस आ रही है कि अपने आप को भुला के किसी को प्यार मत करें। बट ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे अपने हाथ से खिलाना, बालों को सहलाना, एक हाथ का टच। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें और ये रिलेशन बहुत सुंदर बन सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ अगेन मिसिंग है, फेलिंग टू रिकग्नाइज द मैजिक अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, डिसकंटेंटमेंट है। बार बार ऐसा लगता है कि कहीं स्पार्क ना चला जाए, डर यहाँ पे भी है। सारे कार्ड्स एक ही चीज़ आज क्यों दिखा रहे हैं? तो यानी आप में से जिसने भी विश किया है वो बहुत डाउटफुल है, खुद को ही लेके बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। तो पहले अपने आप में सुधार लाएं। सारे कार्ड्स एक जैसे ही दे रहे हैं आंसर। थोड़ा टाइम दें इस रिलेशन को, और समझें कि दिस स्पार्क इज़ वेरी मच देयर, इट्स विद इन यू। इतना सैड सैड सी फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। वेकअप। अगर आपको कहीं लगता है कि इस रिलेशन में स्पार्क नहीं रह गया है, तो पहल कर सकते हैं आप। पहल करें, ईगो में मत रहें, पहल करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है ये। थोड़ा नज़दीक से लेके आती हूँ मैं आपके लिए। लुक एट द लेडीज टचिंग विद हर फीट अपने काउंटर पार्ट को। तो एक छोटे छोटे टच, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में सेक्स ज़रूरी है टू ब्रिंग हारमनी। क्योंकि मुझे लगता है सेक्स भी एक बहुत सीक्रेट, बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है, जिसे लोग आजकल मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिनको खुद ही मैं एक दिन उस पर भी बात करूँगी एज एम सेक्सुअल काउंसलर। तो उसकी वो कितना पूजनीय, कितनी डिवाइन चीज़ है, इस चीज़ को हम बाद में बात करेंगे। बट टू ब्रिंग हार्मनी इन दिस रिलेशन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। कई बार हम सिर्फ दूसरों में ही खामियां ढूंढते रहते हैं, हम खुद कुछ इनिशिएट नहीं करते। यू नीड टू इनिशिएट। हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं लड़कियों से, या मे बी या जो भी आपके काउंटर पार्ट है। हो सकता है इसमें आदमी खाली बुरा ना हो सकता है आपकी डिवाइन फेमिनिन थोड़ी चंचल हो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक रिलेशन में रह के। देखिए जो आपका अपना है वो कहीं जाता नहीं है, बट हमें अपने हर रिलेशन को बचाने के लिए, जो लंबे सिरे से चला रहा है, या आपको लगता है यू कनेक्ट वेरी वेल, तो वो स्पार्क जो आपकी केमिस्ट्री है उसको बनाए रखने के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने में कोई बुराई नहीं। ईगो को किनारे रखें। आप में से जो भी है, रियलाइज़ करें आप में से जॉन जो भी ऐसा है जो जिसको एफर्ट डालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डालें। नहीं तो जैसे ही बोर्डम ज़्यादा आएगा ना, ट्रस्ट में ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी ये इंसान, ये शख्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक रिलेशन में रह के, तो थोड़ा ख्याल रखें। तो आइए शुरू करते हैं वो जादू की पोटली कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो अब मैं वो जादुई पिटारा खोलती हूँ। मुझे आज चैनलिंग हुई, कृष्णा ने मुझे गाइड किया कि आई शुड मेक समथिंग फॉर यू ऑल। तो जो भी डिवाइन गाइडेंस आई है मैंने इस पोटली में डाली है, और देखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट की
कोर फीलिंग आपके बारे में क्या है जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं बट एक्चुअली ही मीन इट। तो दिल पे मत लगाइएगा अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको भाता नहीं है। गेट रेडी फॉर इट। तो मैं ईच पायल 3 चिट्स रखूँगी। 1 2 3। तो आइए देखते हैं कि ये चिट्स कितना ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपके पायल से। कुछ ऐसे भी रिलेशन होंगे जो आई बिलीव इनमें से जो एक सेपरेशन का पार्ट महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये सब जो हो रहा है इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्पार्क ख़त्म हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट के दिल में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या वो सोच रखते हैं। I've been cheating with my own emotions because of my family pressures. I wish I could tell you. ये जनाब जो हैं वो फैमिली प्रेशर की वजह से आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये जो स्पार्क है वो एक्चुअली वो प्रेशर नहीं ले पाए। तो जनाब प्रॉब्लम आपको बंदे को समेट के रखना है। ये ख्याल रखें। सिंस यू लेफ्ट आई नेवर स्लेप्ट वेल। बंदे की आपकी जो काउंटर पार्ट हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लड़ाइयाँ मत करें, ये रिलेशन बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी। और हो सके तो आज ही बात कीजिएगा। तो जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है उनकी लास्ट शिट है, यू हैव ऑलवेज बीन इन माई माइंड। बहुत सोचते हैं आपके बारे में। तो झगड़े ख़त्म हो गए हों तो आज मोहब्बत खुल के कीजिए एंड ब्रिंग स्पार्क इन दिस रिलेशन। तो आइए देखते हैं पायल 2 में आपके लिए क्या है। हियर वी गो। ये जनाब भी आपसे काफ़ी झूठ बोल चुके हैं पास्ट में। इन्होंने बोला कि ये पहले इस कनेक्शन के लिए रेडी ही नहीं थे। लिसन, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशन, फॉर दिस कनेक्शन। तो दूसरी चिट, दूसरा मैसेज आपके लिए आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, आई विश आई कुड किस यू इंस्टेड ऑफ मिसिंग यू। ओह माई गुडनेस। बहुत बहुत सेंशुअल है, एज आई टोल्ड यू। आपके बहुत करिस्मेटिक हैं आपके काउंटर पार्ट। वो चाहते हैं आपको मिस करने से ज़्यादा किस करना। तो मिलें आज आप, डेट पे जाएं, फाइन डाइन। तीसरा मैसेज आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, थिंग्स ही कांट से आउट लाउड। आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप छुप छुप के देखते हैं उन्हें, बहुत प्यारा लगता है उन्हें। मे बी हर एक के अपने एक ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो मे बी इट ट्रिगर्स हिम मोर, ही फील्स मोर अट्रैक्टिव टू यू व्हेन ही कैच यू। बहुत प्यारा नंबर है 444। क्या अच्छा टाइम हो रहा है। तो आई वाज सेइंग कि आपके काउंटर पार्ट बहुत पसंद करते हैं जब वो आपको पकड़ते हैं कि आप उन्हें छुप छुप के देख रहे हैं। छुप छुप के एडमायर कर रहे हैं। तो ये था पायल 2 के लिए कि उनके काउंटर पार्ट उनके लिए क्या महसूस करते हैं अंदर जो वो बोल नहीं पाते। पायल 3 के लिए hidden messages, his or her core feeling for you. I miss your handmade food. I miss the way you pampered me. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह नहीं पाते हैं और हमें कह देनी चाहिए वक्त पड़ते। तो ही इज़ मिसिंग यू, योर काउंटर पार्ट इज़ मिसिंग। तभी तभी इनकी ऐसी हालत है। बहुत शक्की दिमाग के हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपके हाथ का बना हुआ खाना, आपके खत, द वे यू हैव पैम्पर्ड हिम। तो वक्त आया है दोबारा पैम्पर करें और सारे कम्युनिकेट करके। आइए देखते हैं लास्ट कोर फीलिंग फॉर यू जो आपके काउंटर पार्ट की हैं। ओ माई गुडनेस, आई एज आई टोल्ड यू, दिस मैन और मे बी योर काउंटर पार्ट इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। आई एम योर्स, नो रिफंड्स। शादी तो आपसे ही करना चाहते हैं। तो मे बी आप में से लेट्स से अगर आप मेल हैं तो आपके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं। मे बी इफ़ यू आर फीमेल, मे बी आपके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं
बहुत पॉसेसिव हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में। तो खुल के कम्युनिकेट करें, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की फॉर एनी रिलेशन। डिस्कस करने में और छीटा कसी मड स्लिंगिंग करने में बहुत हमें नहीं पता चलता है जब हम मड स्लिंगिंग कर रहे होते हैं। बहुत फाइन थिन लाइन है, उसे बीच में मत आने दें। कम्युनिकेट करें, गो फॉर कॉफ़ी डेट एंड क्लियर ऑल दिस। मे बी आप अच्छा सा खाना बना के लेके जाएं, गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, फीड हिम। तो बेसिकली इतने प्रॉब्लम्स हैं नहीं। जो भी चीज़ आपके काउंटर पार्ट को अच्छी लगती है, क्रिएट दैट। इधर गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, कुछ अच्छा सा बना के जाएं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें साथ में मिलके। प्रॉब्लम इतनी है नहीं जितनी बना ली गई है। तो रॉन्ग assumptions कैन स्पॉयल दिस रिलेशन, क्योंकि अब आप किसी कमिटेड रिलेशन में आने वाले हैं। तो प्लीज़ कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉर्ट आउट करें। गुड लक। Sorry guys, I was not keeping well. I was having 1 or 2 fever, but as I told you, कृष्णा की के हुक्म को मैं टाल नहीं सकती, तो मुझे बहुत रश में ये काम करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आई विल डू समथिंग नीट एंड I'll make those nice cards. I'll prepare something nice for you all, जो थोड़ा attractive लगे, the way I have other cards also. So for pile 4, let's see आपके counterpart आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं जो आपको बोलना नहीं पाते। So I always cry when I pass by your home. Oh my goodness. मैंने बताया ना, कोई आपका आप में से एक है जो बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है। बहुत सैड सैड सी फीलिंग्स हैं उनकी। इनडिसिसिव मैन। प्यार आप दे रहे हैं, उसे लेना भी नहीं है, उसे आपको छोड़ना भी नहीं है। पुरानी चीज़ें याद आती हैं, आपके साथ डेट याद आती हैं उन्हें। Very last message for you from your counterpart. His or her core feeling for you is, I always cry when I pass by your home. बंदा बड़ा रोंदू है, बहुत रोमांटिक भी है, बट बहुत रोंदू है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। बोर भी जल्दी हो जाते हैं आपके काउंटर पार्ट, और रोते भी बहुत जल्दी हैं, बहुत इनडिसिसिव पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो अच्छा टाइम भी याद आता है कि खाना खिलाया आपने अपने हाथों से, दैट ब्यूटीफुल टच इज़ देयर। मगर बहुत इंडिसिसिव हैं कि ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। टू ब्रिंग स्पार्क इन दिस रिलेशन, आई वुड अगेन से थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं, बहुत ज़रूरी है। मे बी इन कार, गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। सारे सारे पाए आज एक ही जैसी जवान क्यों बोल रहे हैं भगवान जाने, बट ट्रस्ट मी, मुझे लगता है हर रिलेशन में स्पार्क बनाए रखना चाहिए। हमें अपने आप में गलतियाँ ढूंढते रहना चाहिए, अपने आप में गलतियाँ सबसे पहले ढूंढना चाहिए बिफोर वी पॉइंट आउट अदर्स। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कई बार हम दूसरों की गलतियाँ ढूंढते ढूंढते अपनी खामियां ढूंढना भूल जाते हैं, और वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक होती है रिलेशन में। तो पहले अपने आप से शुरुआत करें। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो पहले अपने आप को ज्ञान का दान दें फिर दूसरों को ज्ञान दें। भले अपने आप को करेक्ट कर लें कि आपको कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर पाए। होप यू आर गेटिंग मी। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग आपको आपके क्वेश्चंस को रेजोनेट करे। एक बहुत प्यारा ब्यूटीफुल मैसेज, डिवाइन गाइडेंस जो आई है सारे पाइल्स में, वो यही आई है कि रिलेशन में स्पार्क हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसके लिए छोटे मोटे एफर्ट्स डालने, सेल्फ चेक, करेक्शंस करने में ही भलाई है। क्योंकि रिश्ते बहुत आसान है मेरी जान, तोड़ने बहुत ज़्यादा आसान है, उन्हें बना के रखना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि बिना करेक्शन के, बिना सेल्फ चेक के आप किसी भी डिसीजन को लें। छोटे छोटे से सेल्फ चेक आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, हमेशा ख्याल रखें इस बात का। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, जल्दी मिलेंगे। तो ये रही आज की रीडिंग आप सबके लिए। शुभ खैर।